जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों अभी हाल ही में बिहार पुलिस का 19,800 प्लस पदों पे वैकेंसी आई है और ये काफ़ी बड़ी भर्ती है। तो जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उनको बिहार पुलिस का जितने भी पीवाईक्यू है ना, उनको आपको कंप्लीट करना है। पीवाईक्यू कंप्लीट करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है। और पीवाईक्यू से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। तो आज से आपको बिहार पुलिस के जितने भी पीवाईक्यू है ना, आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और इसमें आपका कितना स्कोर आता है ना, आप लोग उसे भी कमेंट में बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट आपका बिहार कांस्टेबल पुलिस सेवा 28/8/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये टेस्ट है। तो उसका हम लोग इसे यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और ये गुप्ता काल के ऑथर है, ठीक है। वहीं पे विशाखा दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस, उसे भी ध्यान रखिएगा। वास का स्वप्नवास दाता और अमर कोश का अमर सिंह का अमर कोश। ये जितने भी ऑथर हैं ना और इनके जितने भी मैंने अभी बुक का नाम बताया है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका बिहार पुलिस से लेके बिहार बीपीएससी तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको सारे ऑथर और बुक जो है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें से अधिकतर जो ऑथर है ना वो आपको गुप्ता पीरियड के ही हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, जब आप कमेंट करते हो ना तो उससे आपका रिवीजन होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करा कीजिए जिससे आपका रिवीजन होते जाए। तो पहला नंबर तो संविधान संशोधन का यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये 3 प्रकार से होता है। पहला संविधान संशोधन होता है जो कि साधारण बहुमत से होता है। दूसरा विशेष बहुमत, यहाँ पे 2/3 जो बहुमत होती है ना वो कंपलसरी होती है, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना वो विशेष बहुमत से तो होता ही है, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य जो होते हैं उनके जो विधानमंडल होते हैं उनके सिफारिश भी कंपलसरी होते हैं कोई कोई संशोधन में। तो भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई सलामा को फांसी की सज़ा कब दिया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप लोग अगर विश्व इतिहास का टॉपिक पढ़ते हो ना तो वहाँ पे आप लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ ये जो टॉपिक है ना इससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक फैक्ट आप लोग रट जाइएगा। तो फ्रांस की क्रांति ध्यान रखिएगा 1789 में होता है। उस वक्त फ्रांस के राजा लुई सलामा होते हैं जो कि बुबरो वंश से संबंधित होते हैं। और इनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी, इनका जो भी नीति था ना, इनके कारण क्या होता है ना कि फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैल जाती है। तो वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो जाती है। तो यहाँ पे लुई सलामा को फांसी पे इनको चढ़ा दिया गया था। ध्यान रखिएगा 21 जनवरी 1793 को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और फ्रांस की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो टॉपिक कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बिहार में वन आच्छादित क्षेत्र जो है ना वो कैमूर है। यहाँ पे 1051 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वन का आच्छादन है, तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। ध्यान रखिएगा पहला योग दिवस मनाया गया था 2015 में और ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है। देखिए यहाँ पे सांभर झील जो कि राजस्थान में है, और भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी का परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा ना तो ये सांभर झील में ही है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। वहीं पे लोकटक मणिपुर में है, नैनीताल उत्तराखंड में है और बुल्लर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में। और ये तीनों झील जो है ना दोस्तों, ये तीनों के तीनों मीठे पानी का झील है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत में संविधान का अंगीकरण किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और संविधान पूर्ण तरीके से लागू कब होता है तो उसे भी ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है भारत में। तो 26 नवंबर को जो संविधान को अंगीकृत किया गया था ना तो उसी के दिन पे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये डिसाइड किया गया था 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कि हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। ध्यान रखिएगा, अंग की राजधानी चंपा थी। देखिए यहाँ पे जितने भी महाजनपद है ना, 16 महाजनपद, तो 16 का 16 महाजनपद और उनकी जो राजधानी है ना, ये आप लोग रट जाइए, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वहाँ पे राजधानी पूछा जाता है और उनका जो लोकेशन है वो जनरली पूछा जाता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी मात्रा में वाटर है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे नीला ग्रह कहते हैं। वहीं बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और वर्तमान में इसके पास कितने उपग्रह हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए पृथ्वी से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के इस तरफ शुक्र होता है और इस तरफ मंगल होता है, ठीक है, तो पृथ्वी जो है ना वो शुक्र और मंगल के बीच में अवस्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, जो भी है ना, सबका सब शुक्र ही है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ ये शुक्र का है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना किस वर्ष किया गया। ध्यान रखिएगा 22 मार्च को बिहार का स्थापना वर्ष के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, PC महालोविस की जयंती के अवसर पर, तो उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वहीं पर 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है, और सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 में मनाया गया था, ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चारों जो डे है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको चारों डे आपको रट जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सी है। देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु पुल। और ये किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी जिसका नाम है लोहित नदी, इसी पे भूपेन हजारिका सेतु पुल है। ये जो है ना वो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। देखिए जब भी सरकार को कोई पार्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करना होता है ना, तो सरकार उसके लिए पॉलिसी लाती है, ठीक है, तो उसी के थ्रू सरकार औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन करने के लिए भी पॉलिसी लाई है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाई है, और प्रत्येक राज्य के जितने भी हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार वो भी अपने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लाए हैं, ठीक है। तो बिहार का पूछा गया है, तो बिहार का ध्यान रखिएगा 2016 में बिहार सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को लाया गया, ठीक है, अपनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा स्वदेशी कविता के लेखक प्रेमघन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 1 से 10 तक की संख्या में टोटल कितनी संख्या होती है, 10 होती है। वहीं पे 1 से 10 तक की जो नंबर होते हैं ना, उसमें टोटल 5 विषम संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बाई यहाँ पे प्रायिकता पूछा है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछा गया ना दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं, इसको तो आपको कम से कम रटा हुआ होना चाहिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, और इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं। वहीं पे अगर आपको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछेगा, तो पूछेगा कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अगर आपसे बिना बुझा हुआ चूना पूछेगा ना, तो ध्यान रखिएगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और इसी को बिना बुझा हुआ चूना के साथ ही साथ दुग्ध चूना भी इससे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये तीनों जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान सभा के लिए जो है वो किसके सिफारिश पे संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा के लिए सबसे पहला चुनाव कब होता है, कौन से मंथ में होता है, उसे बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा का जो गठन होता है ना, वो नवंबर 1946 में होता है। वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्षता किसने निभाया था। उसके बाद फिर संविधान सभा का दूसरा बैठक जो है ना, वो
10 या फिर 11 दिसंबर 1946 को होता है, जहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं, आप लोग उनका भी नाम बताइएगा, इससे आपका रिवीजन होगा, तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। देखिए एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन इतना में ही आपको मिल गया, तो सोच सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति कितना इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए। तो आपको फ्रांस की क्रांति का टॉपिक एकदम क्लियर करके जाना है एग्जाम में। तो फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो 1789 में होता है, और इस वक्त वहाँ के राजा कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, लुई सोलहवां होते हैं, जो कि बुबरो वंश से इनका संबंध होता है। और 1793 में 21 जनवरी 1793 में इनको फांसी भी दे दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर का है। देखिए भारत गेहूं हो या फिर चावल हो उसमें आत्मनिर्भर है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन किया जाता है कि भारत इसका जो है ना वो दूसरे देश को ये सप्लाई भी करते हैं। तो भारत में गेहूं के मामले में बिहार का स्थान पूछा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्थान तो गेहूँ में यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है, उसके बाद फिर हरियाणा, उसके बाद भारत आता है। बिहार चौथे स्थान पे है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। तो ये क्रोनोलॉजी जो है ना वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बताइएगा कि गेहूं के उत्पादन में बिहार का कैवें स्थान है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया। देखिए अभी हाल ही में आईपीएल 2024 हुआ है, और ये सेम जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हम लोग बिहार पुलिस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिहार दरोगा में ये काम नहीं आएगा, वहाँ पर भी आपका ये काम आएगा। जितना से ज़्यादा आप लोग PYQ करोगे ना, आप लोग बिहार दरोगा का PYQ कर लो, बिहार पुलिस का PYQ कर लो, और साथ ही साथ आप लोग BPSC का PYQ कर, इतना PYQ आप लोग कर लिए ना तो बिहार दरोगा में काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बिहार जो पुलिस है ना उसका मैं आपको PYQ करवा रही हूँ, ताकि यहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और बाकी जो बिहार पुलिस के हैं उनको तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, बिहार दरोगे वाले को भी यहाँ से हेल्प मिलेगा, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हराया है, तो ध्यान रखिएगा सनराइज हैदराबाद को 8 रन से उन्होंने हराया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखिए जब अकबर उठते थे ना सो के, तो वो क्या करते थे कि पूजा पाठ जो भी धार्मिक होता था वो करते थे, उसके बाद ये झरोखा दर्शन में जाते थे। यहाँ से लोग इनका झरोखा दर्शन किया करते थे, उसके बाद ये अपना जो सार्वजनिक भवन होता है जहाँ पे कार्यकलाप होता है वहाँ पे जाके फिर अपना ये दिनचर्या वाला कार्य करते थे। तो झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चारों दिवस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो चारों को आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से। ध्यान रखिएगा इनका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव मापा जाता है किससे। देखिए अगर आपसे विद्युत धारा पूछता ना तो वहाँ पे अमीटर हो जाता है, यहाँ पे विभव पूछा है तो उसे ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगर विद्युत विभव का यूनिट पूछेगा तो उसे ध्यान रखिएगा वोल्ट, और विद्युत धारा का यूनिट पूछेगा तो उसे ध्यान रखिएगा एम्पियर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ध्यान रखिएगा RBI जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना कब होती है तो 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना होता है। और भारत में जितनी भी बैंक है ना उनको कंट्रोल RBI के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ सरकार के बैंकर के रूप में भी RBI कार्य करते हैं, और सरकार जितना भी देश विदेश से जो ऋण लेते हैं ना उसका मैनेजमेंट भी RBI के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। देखिए 2024 का जो IPL हुआ था वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स जीतते हैं, जो कि सनराइज हैदराबाद को हरा के जीतते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मेंटर होते हैं ना वो गौतम गंभीर होते हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पे आधारित रचना है। तो ध्यान रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पे आधारित है आवारा मसीहा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 16 का संबंध समानता का अधिकार है, और आपको पता है कि आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है। ये देखिए मूल अधिकार में, मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मूल अधिकार किस देश से एक्सेप्ट किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है ना, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखिए कोसी नदी जो है ना, वो बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबाही बिहार में मचाती है कोसी नदी। तो इनकी सहायक नदी शारदा नहीं है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। देखिए मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी, उसके बाद दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ क्या करते हैं ना कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और यमुना नदी के किनारे ही इन्होंने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना करते हैं, 1638-39 में करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा आगरा से जो है दिल्ली राजधानी उनका ट्रांसफ़र किया गया था मुगल साम्राज्य का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया था ना, तो उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और उन्होंने कब किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इनके द्वारा एक चर्चित बुक है जिनका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत को किस तरीके से आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसको उन्होंने ड्रेन थ्योरी कहा है, इसी को उत्सारण सिद्धांत भी कहा जाता है, अफवाह सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। आपका ये जो टॉपिक है ना, वो है ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया, और उसका वर्णन उन्होंने कौन से बुक में करा है, तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाले बुक में उन्होंने करा है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको रट जाना है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में उसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होती है। देखिए जब भी लैंगिक जनन होता है ना, तो वहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो ये हुआ था 1688 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नरिंदर सिंह कपानी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए पटना के जो वर्तमान हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना, वो विनोद चंद्रन है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार दरोगा में ही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग उसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। देखिए मनरेगा का पहला नाम जो था ना, वो नरेगा था, उसका नाम कब ट्रांसफ़र किया गया था नरेगा से मनरेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें टोटल 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से। ध्यान रखिएगा, इनका संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो उस टाइम जो थे ना एसबीआई के, वो दिनेश खारा थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा का वर्णन जो है वो आर्टिकल 80 में है, वहीं पे आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है, और आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है, ठीक है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं ना, वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा, टोटल 4 क्षेत्रों में मनोनीत करते हैं। वैसे लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, बट वो उनका मनोनयन जो है ना, वो वर्तमान में समाप्त हो गया है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है ना, शहरी जनसंख्या, वो 31.16% है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम मोनाजाइट में पाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा चुमना मतलब खुशामद करना, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होता है लाला हरदयाल के नेतृत्व में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। देखिए ये जोते हुए खेतों का जो साक्ष्य है ना वो कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पे है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं पे राखी गढ़ी जो है ना वो भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल है जो कि राखी गढ़ी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, फिर सेकेंड में राखी गढ़ी है, ठीक है। दूसरा जो है भारत में सबसे बड़ी धौलावीरा है जो कि यूनेस्को के साइट में भी शामिल है, तो आपको उसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए भारत में जो है ना टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। पहले तो वो गुजरात में आती है, उसके बाद फिर ये राजस्थान में एंट्री करती है, फिर मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद वहाँ पे झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद याद रखिएगा त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। लेकिन बिहार से ये नहीं गुजरती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा बिहार से बिल्कुल भी नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा सूरत जो है ना वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का। देखिए लिंगानुपात में क्या होता है ना कि प्रत्येक 1000 पे कितनी फीमेल है, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमंडलम टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पे खेला जाता है। ध्यान रखिएगा इसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है विमंडलम टेनिस टूर्नामेंट को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ होते हैं जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है। उनके बाद उनकी हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो इनकी राजधानी विदिशा हुआ करता था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा मंदार पर्वत का संबंध बांका जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी है। रेहला जो है ना वो इब्न बतूता का पुस्तक है। इब्न बतूता 1333 में आता है भारत, और जब ये दिल्ली आता है ना वो उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था, और इन्होंने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इनका एक बुक था जिनका नाम है रेहला। ये मोरक्को के निवासी थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, कब आए थे वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग कैसे होता है। देखिए बेरी बेरी जो रोग होता है ना वो विटामिन B1 के कारण होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विटामिन सी से अस्कर्विक नामक रोग होता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए से आपका रतौंधी वाला रोग होता है। विटामिन डी जो होता है वो अगर इसमें कमी है ना तो शरीर में आपका कैल्शियम कमी हो जाएगा, तो आपका हड्डी संबंधित यहाँ पे रोग आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में अवस्थित है। तो उसे ध्यान रखिएगा टोटल 6 राज्यों में, और ये 6 कौन कौन से राज्य है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि मैंने इसको आपको कवर करवा दिया है, ठीक है, टेस्ट में, तो आप लोग इसे बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए आँख जो होता है ना वहाँ पे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पे आधुनिक आवर्त नियम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा भारी जल जिसको D2O भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो इसका यूज न्यूक्लियर प्लांट में किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि चींटी के काटने पे दर्द होने का क्या कारण है। देखिए जब चींटी काटता है ना तो फर्मिक एसिड यहाँ पे निकलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा फिलनी के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है वो आपका हो जाएगा सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हड़प्पा पूछेगा तो ध्यान रखिएगा रावी नदी के तट पे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर बना होता है किससे। देखिए ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है। कॉपर इसमें 60% होता है, जिंक इसमें 20 और निकेल इसमें 20% होता है। ये कहीं 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 परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो आप लोग परसेंटेज भी ध्यान रखना, क्योंकि जब आए क्वेश्चन ना तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। देखिए लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन होता है और दूसरा लाइसोजाइम होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 13वां जो विश्व कप क्रिकेट था ना, उसका आयोजन भारत में किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए हड्डी के जो बीच रिक्त स्थान होता है ना, उसको बोन मैरो कहते हैं, और बोन मैरो में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई कौन है। तो उस वक्त तो चंद्रचूड़ जी थे, लेकिन वर्तमान में अभी चेंज हुए हैं, तो कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था ना, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामा चकेब लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये लोक नृत्य है जिसका संबंध बिहार से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है ना, उसका संबंध केरल से है। वहीं पे अगर आपका तमिलनाडु पूछा जाएगा तो भरतनाट्यम ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, और यक्षगान याद रखिएगा कर्नाटक। यक्षगान भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है। देखिए तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ना, वो लौटती हुई मानसून के कारण होती है। उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में जाना जाता है। और अधिकांश भारत में जो वर्षा होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यहाँ पे वैसे आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO की स्थापना कब होता है। तो 1948 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये तो बच्चा को पता होगा कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के CEO कौन है। तो ध्यान रखिएगा BR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो स्वर के साथ जो स्वर मिलाया जाता है ना, तो उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा शुक्र होगा। अगर आपसे सूर्य का सबसे निकटतम पूछा जाएगा तो उसे भी ध्यान रखिएगा, बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध ध्यान रखिएगा दुग्ध उत्पादन से है, और वर्गीज कुरियन को इसका श्रेय दिया जाता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो गेंदा है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो गौरैया। अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाएगा तो वृक्ष कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आज के चिन्ह कौन सा है, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। देखिए लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है ना, उसको हम लोग पिटवा लोहा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में टोटल कितना बार संशोधन हुआ है। तो टोटल एक ही बार संशोधन हुआ है। ये कौन सा संशोधन हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं, तीनों कौन कौन से वर्ड है, ये भी कमेंट में कीजिए आप लोग कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में बंगाल में अकाल पड़ा था। तो ये कब पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा 1943 में पड़ा था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो इसे ध्यान रखिएगा अस्पृश्यता की समाप्ति से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूल अधिकार तो आप लोग रट के ही एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में होता है, वहीं पे चाय की खेती भी की जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से पृथक होने पे झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था। देखिए, जब बिहार से झारखंड अलग होता है ना, वो 15 नवंबर 2000 को होता है, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें बिहार से कितना हिस्सा को वो काट के लेके गया, तो उसे ध्यान रखिएगा 45.85% हिस्सा बिहार का कट के झारखंड जाके बनता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन काम देता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी, जो कि बेगूसराय में है। यहाँ पे बरौनी का कारखाना जो कि उर्वरक के लिए ही फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितने स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा बिहार का जनसंख्या 3रे स्थान पे है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्य मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गधांश है, गधांश को पढ़ के यहाँ पे आंसर मांग रहा है। तो भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है, पूरब में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके हुए फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो यहाँ पे प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को कहा गया है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी धर्म के व्यक्ति को यहाँ पे भारत माता का सपूत कहा गया। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय नहीं है जो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रूट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर से अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट द नॉन प्रॉफिट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो नॉन प्रॉफिट है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेइंग और प्लेइंग दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है, तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशोधरा का यशा प्लस धरा होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लासा मासा का रेशियो कितना होगा। एलसी लासा मासा पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 12:1 होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4 वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपये होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रोइंग। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक विद द कैरेट ऑप्शन। यहाँ पे कैरेट ऑप्शन पूछा गया है कि सी डेली, तो सी वॉल्क्स डेली हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक विद द कैरेट ऑप्शन। आई वाज बॉर्न जून 1975। देखिए यहाँ पे जब भी डेट पूछा जाएगा ना, तो डेट के पहले हमेशा ऑन लगता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 100 क्वेश्चन कवर करवा दिया है, तो ये टेस्ट आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।